मंगनाड़ में सुअर का हमला, 4 अफराद जख्मी, गाय जख्मी और एक बकरी भी मारी गई। इस दौरान मुकामी लोगों ने महकमा जंगलात को बनाया तनकीद का निशाना। महकमा सेहत पर भी उठाए सवालात, कहा तिब्बी मरकज की है खस्ता हालत। कहाँ के रहने वाले हो? क्या हुआ, ये कैसे लगी आपको? ये मनाड़ में मैं अपने घर ही था, सोया हुआ था। उधर एक घर था मेरे पास ही, तो उसमें तो उसने रोला पाया, शोर डाला कि मेरे को शेर ने काट दिया। तो काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, मैं भी गया साथ में, तो वो मेरे घर के पास ही था उधर। सर जी बताएं क्या हुआ? सर कुछ घर पे ही थे, वो नीचे जा रहे थे ज़मीन में काम करने के लिए, तो ऊपर से रास्ते से जा रहे थे, हम तीनों भाई थे, तो वापस से अचानक ही आ गया, सीधा हमला कर दिया उसने। ये एक्सीडेंट मंगनौर में हुआ है, इसमें 3 बंदे जख्मी हो गए हैं। ये पिग अटैक हो गया, पिग ने उनको जख्मी किया है। ये 3 बंदे हैं, सुनील कुमार, सन ऑफ राकेश कुमार, मंगनार के हैं ये तीनों, और एक है मोहन लाल सन ऑफ शिवराम, और एक है भूषण कुमार सन ऑफ अशोक कुमार। इन तीनों को इंजरी हुई है, इसमें से एक को राजगुरु भगत सिंह सुखदेव के यौम शहादत पर नौजवानों ने गीता भवन पुंछ से मशाल रैली निकाल कर किया खराज तहसीन पेश। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, वंदे इनकलाब, 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 वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह। से जुड़ी आप बताएं क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि आप सबको पता है कि हर वर्ष 23 मार्च को हम त्रिमूर्ति बलिदान दिवस मनाते हैं। कि हम ये जानते हैं कि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जी ने अपना बलिदान दिया, पर उनका बलिदान किसके लिए? हमारे लिए, हम युवाओं। जय हिंद, जय भारत। सबसे बड़ी बात कि आज 23 मार्च के दिन पूरे हिंदुस्तान में, जैसे आपने त्रिमूर्ति जो हमारे लिए जिन्होंने देश के लिए शहीदी दी, आज उनको पूरे देश में याद किया जा रहा है। उसी सिलसिले में आज पुंछ में जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल बॉर्डर के साथ में ये गांव लगता है, वहाँ भी युवाओं ने बढ़ चढ़ कर अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और एक विशाल यात्रा के रूप से यहाँ से निकले। जो गीता भवन प्रोफेसर है, यहाँ से निकलते हुए बाजार से होते हुए यहाँ पे आके उन्होंने फिर से रैली को ख़त्म किया और अपने शहीदों से उन्होंने आज बहुत चीज़ें सीखने को मिली, जैसे कि उन्होंने देश के लिए जो किया है, आने वाले टाइम में हमें वो तो करने का। शीश महल पुंछ वार्ड नंबर 13 में चोरी की वारदात, मुतासरीन ने इंतजामिया से चोरी का सामान बरामद करने का। इनके साथ लेडीज आई है, 2000 बच्चे ने गए बच्चे आधे जान ही लो, आधे ये पहने, देखो ये आधे पहने, ये पहने, ये कागज गुजरा से वो चाहे बाकी जरा ना तो तस्वीर ना हर चीज मॉनिटर हो जाना। बैटरी तो भेज दी सारी पूरा मैं उसमें फोन ही कर रहे हैं जरा अपने कजन उठाने से 2 बैटरियां 2 कोई कुड़ियां बाथरूम में समान आपका नाम?
जी, मैं एक्स सूबेदार मुश्ताक हुसैन और मैं तहसील मनकोट डिस्ट्रिक्ट पुंछ गांव नाबरा में रहता हूं और यहां पुंछ में हमारा शीश महल वार्ड नंबर 13 में यहाँ डीडीओ साहब के मकान के पास एक मकान है। यहाँ हमने हायर किया हुआ था और यहाँ हम रह रहे थे और बच्चों के जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुए उसके बाद हम यहाँ से घर चले गए कि जैसे अगर नेक्स्ट अभी एडमिशन होती है तब हम वापस आएंगे। तो यहाँ आज रात हमारे साथ में ये मास्टर जी हैं, मास्टर अब्बास जी, उन्होंने फ़ोन किया कि हम भी मकान की छत से देख रहे हैं आपके मकान का जो लेफ़्ट वाली साइड का डोर है वो खुला हुआ है और छत वाला डोर भी खुला हुआ है। तो हमने कहा भी हम तो पूरे वो उसको लॉक करके आए हुए थे, सामने हमने मेन गेट को भी ये लॉक लगाया हुआ था, आपने देखा है। और उन्होंने देखा कि भी यहाँ नज़दीक आके देखा कि भी आपका मकान जो है पूरा खुला हुआ है। तो फिर हम भी घर से आए, मेरे बेटा भी आया हुआ था, उसको भी मैंने भेजा और एक और मेरा अंकल का लड़का था वो भी आया हुआ था, मेरे भाई का लड़का वो भी आया हुआ था, उनको मैंने भेजा यहाँ पर। तो उन्होंने दूर से देखा मकान खुला हुआ था। फिर मैंने इलाके में आया, मैंने वहाँ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करी, वहाँ से 2 आदमी पुलिस के साथ में लेके आए ASI। पुंछ में होली की तैयारियों को दी गई है हतमी शक। सनातन धर्म सभा के सदर ने कहा कि सोमवार को हस्ब साबिक इमसाल भी शोभा यात्रा गीता भवन पुंछ से बरामद की जाएगी। हेलो, सत्य सनातन धर्म की जय। हर वर्ष की भांति जैसे पूरे देश भर में होली का जो रंगों का त्यौहार है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, उसी कड़ी में आज हम देख रहे हैं कि श्री गीता भवन के अंदर जो है उसकी पूर्व तैयारियां जो है वो चल रही हैं। इससे पहले जिस तरह से हमें एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन के सभी क्वार्टर्स, कंसर्न क्वार्टर पर जो है हमारे लेटर जो है वो चले गए हैं और यहाँ की तैयारियों में जो रंग हम बाज़ार से लाते हैं होली खेलने के लिए, उसकी पैकिंग जो है वो यहाँ चल रही है। और 25 मार्च सोमवार को जो हमारा होली का कार्यक्रम रहेगा वो ठीक 11 बजे श्री गीता भवन के परिसर से जो है एक भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जो हर वर्ष की तरह हमारा जो रूट रहता है उसी रूट से वो जाएगी। और यहाँ से हम सीधा राधे श्याम मंदिर जाते हैं, क्योंकि प्राचीन काल से ही ये हमारी परंपरा चल रही है कि यहाँ गीता भवन से। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर PK पोल ने जरा अबलाग के नुमाइंदगान के साथ की बात, कहा पुरअमन पार्लियामानी इंतखाबात कराने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। और उस साइड के जो गांव है वहाँ पहले जो है हेलीकॉप्टर से पोलिंग पार्टीज भेजी जाती थी, अभी तो उतनी ज़रूरत नहीं लग रही है, लेकिन स्टिल जो है कहीं ज़रूरत है या नहीं है वो असेस करने के लिए आया है। जो पोलिंग पार्टीज आ जाए वो सेफली अपने पोलिंग स्टेशन तक पहुंच सके, जो भी उनकी ड्यूटी है कानूनन वो उसको अच्छी तरीके से निभा करके सेफली जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुँच सके। उन चीज़ों का जायज़ा करने के लिए यहाँ है। जहाँ आपने जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि ओल्ड एज पर्सन्स विद डिसेबल्स, उसके लिए डेफिनेटली जो है हमारी हर किस्म की जो पॉसिबल सहूलियात है वो अवेलेबल रहेगी। अब वो 85 एज का कोई अगर ओल्ड एज पर्सन से वो चाहते हैं कि होम से ही वो पोस्टल बैलेट जरिए से वोटिंग करे तो वो भी काम चल रहा है। जो स्पेशली एबल्ड पर्सन से 40% से ज़्यादा अगर डिसेबल्ड है भी वो चॉइस कर सकते हैं, या हमारे पोलिंग स्टेशन पर भी उनके लिए व्हील चेयर की सुविधा रखें। बैलेट यूनिट रहेगा, उस पर ब्रेल इसमें भी जो है स्क्रिप्ट में भी कैंडिडेट के नाम और बाकी डिटेल्स सब तैयारियाँ। जहाँ तक जो फर्स्ट फेज़ है जिसकी तैयारी के लिए मैं पिछले कल परसों से लगा हूँ कि 19 अप्रैल को पोल में जाना है। इस एरिया में लगता नहीं कोई उतने सिक्योरिटी रिलेटेड डिफिकल्टीज हैं। आने वाले चैलेंजेस, आने वाले फेजेस में जो है वो डेफिनेटली चैलेंजिंग रहेगा। और प्रिकॉशंस जो न्यूली भी 18 साल के हुए हैं या फर्स्ट टाइम जिन्होंने एनरोल किया है एज ए वोटर, उनको एज ए वोटर के तौर पर एनरोलमेंट में बधाई देता हूँ और उनसे अपेक्षा करता हूँ कि जो भी फेज़ में आपकी वोटिंग होगी।
जितेंद्र सिंह ने कहा कि साबिका हुक्मरानों कांग्रेस ने तफरीक की सियासत की जिसे खिते की तामीर और तरक्की ना हो सकी। धरती है पावन, जनाब के किनारे ये शहर जहाँ बैठे हैं, जो 50 साल से कांग्रेस के हुक्मरानों की जो भेदभाव की और क्षेत्रीय तुष्टीकरण की राजनीति की उसका शिकार रहा। आज 10 साल के अंदर मैं चाहूँगा मीडिया वाले थोड़ी इस पर तवज्जो दें, बजाय इसके कि उसने क्या कहा और इसने क्या कहा और आपको क्या कहना है। ये शहर जाना जाता था ट्रैफिक जाम के लिए। अगर आप लोग खबर लगाते तो क्या खबर लगाते कि 4 दिन से बसें रुकी पड़ी हैं, रामबन में खाना खत्म हो गया, रोज़मर्रा की चीज़ें खत्म हो गई, महंगाई चाहती है। या फिर खबर लगाते तो क्या लगाते कि यहाँ पस्सी आ गई, 4 आदमी दब गए। आज खबर है ये फ्लाईओवर देखिए आपके सामने है। बड़े बड़े शहरों में दिल्ली मुंबई में ऐसा फ्लाईओवर नहीं बना, ये मोदी जी की बदौलत इन्हीं 10 सालों में। ये 2 पुल, मैत्रा का पुल जिसकी मांग पिछले 50 साल से चल रही, अब वहाँ बना। ये जसवाल का पुल, सर रामबन पहाड़ जो BRO ने रिकॉर्ड मौके पर बनाया, ये इनसिक्योर घोषित हो चुका था, ये भी मोदी जी के ही आशीर्वाद से हमें मिला। हमें 3 कॉलेज यहाँ मिले, बटोद में अलग, कास्तीगढ़ में अलग, उखराल, दूर दराज, यहाँ से बहुत ज़हीन लोग पैदा हुए, जज और उस्ताद और लीडर राज। सर क्या रामबन पहाड़ी जिला नहीं, पहाड़ी रिजर्वेशन मिली लेकिन रामबन को नहीं मिली? आज तो मैं ही बोल रहा है, आपने नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं चुनाव में जा रहा हूँ। तो आज मुझे बोलने का मौका देंगे ना? नहीं, पहाड़ी रिजर्वेशन रामबन की बात की, पहाड़ी इलाका है रामबन, लेकिन आज मुझे बोलने की इजाजत है कि नहीं? आप इंटरव्यू ले आने आया, मेरा लेने आए कि सर सवाल लोगों के, इसलिए तो जो पहले मैं कहूँगा उसकी बात तो सुननी पड़ेगी ना। ठीक सर, बताइए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस तरफ भी तवज्जो दें। आज ये 2 पुल जिनकी मांग 50 साल थी, पहले क्यों नहीं बना? कभी इस पर मीडिया गौर करे। ये आगे आपका नया हाईवे फेसलिफ्ट हुआ है, 2 घंटे में आप दिल्ली से, जम्मू से पहुँचेंगे और 2 घंटे से रामबन से आप श्रीनगर पहुँचेंगे। यानी 4 घंटे में ये सफ़र होना एक ऐसे रास्ते पर जहाँ पर के 4-4 दिन गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। आखिरकार ये बदलाव है कि नहीं है? और ये इसी रामबन के संगलदान में सड़क हादसा, ड्राइवर लुकमाए अजल, एक और शख्स जख्मी। मेरा नाम नदीम अहमद डार है, मैं संगलदान से हूँ। और ये सुरेंद्र भाई थे अपने, जो बराला, ये अपना जम्मू से सीमेंट भर के आए थे, इंद जा रहे थे, तो इनका नाड़मल्ला में एक्सीडेंट हो गया। और जब हमें पता लगी, सबसे पहले तो काफ़ी अफसोस की बात है कि ये जो हमारा संगलदान का हॉस्पिटल है, ये इंसानों वाला हॉस्पिटल नहीं है, ये डंगरों वाला हॉस्पिटल है। मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद डंगरों के लिए ये हॉस्पिटल रखा हुआ है, क्योंकि 10 बजे अगर एक्सीडेंट होता है तो 12:30 बजे हमारे पास एम्बुलेंस आती है। संगलदान की कोई एम्बुलेंस नहीं आई हमारे पास रामबन से एम्बुलेंस आई 0108 और हमने रामबन से एम्बुलेंस बुलाई। उसके बाद ये सुमो आई इनकी यहाँ पे संगलदान हॉस्पिटल वाली। तो बहुत बुरा हाल है रोड का। काफ़ी अफसोस होता है कि इस महीने में हमारे 2 एक्सीडेंट हो गए। एक तो हमारा ये ऊपर मंगलबग्गी रोड पे एक्सीडेंट हो गया, वो भी रोड बैठ गया, और दूसरा एक्सीडेंट अभी नाड़मल्ला में हुआ है, उसमें भी 2 लोग थे। एक की तो बेचारे की ऑन स्पॉट ही डेथ होगी और दूसरा भाई कम से कम 4 घंटे वहाँ पे फंसा रहा और 4 घंटे के बाद हमने उसको निकाला। और तो हमने काफ़ी खुशी से दिया था DDC शमशादा शान जी को। एक बार तो हम लोगों से गलती होगी कि हमने उसको वोट दे के कामयाब किया, उसके बाद तो वो हमें ना दिखी ना कुछ, कभी भी हमें वो यहाँ पे नहीं दिखी शमशादा शान जी। उसको इतना सारा भी पता नहीं है कि यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है हमारे पास। रात को हमारे भाई 4 घंटे वहाँ पे तड़पते रहे। रामबन से हमारे को एम्बुलेंस मंगानी पड़ी और लेकिन यहाँ पे हमें एम्बुलेंस नहीं मिली। काफ़ी अफसोस होता है हमें। चलो एक चौधरी लाल सिंह को कांग्रेस उधमपुर हल्के इंतखाबात से नामजद किए जाने के बाद लोगों ने किया वालिहाना इस्तकबाल।
साथ हैं।